स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए आज की वो बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी और तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, आज गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर होना है, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही रक्षा मंत्री के कश्मीर दौरे की खबर पर भी नजर रहेगी। कांग्रेस संचालन कमेटी का गठन हुआ, इससे जुड़ी खबरें। साथ ही भाई दूज है आज, जिस तरह से पर्व मनाया जाएगा उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही क्रिकेट की दुनिया से अहम खबर, आज भारत का मैच है। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कोटा से मिल रही है, बुजुर्ग से हमले मामले में अपडेट है। ये बड़ी खबर कोटा से। यहां बुजुर्ग पर हमले मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। महावीर नगर थाना पुलिस के हत्थे 2 आरोपी चढ़े हैं। महावीर नगर 3 में एक साथ 3 मकानों में चोरी की थी। इस दौरान मॉर्निंग वॉक से लौट रहे बुजुर्ग पर चाकू से हमला किया था। चाकू से हमले की तस्वीरें भी सामने आई थी, सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इस मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 2 आरोपी जिनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब अल सुबह का वक्त था। मॉर्निंग वॉक पर एक बुजुर्ग निकले थे, इसी दौरान उन पर चाकू से हमला हो गया। दरअसल महावीर नगर में एक साथ 3 मकानों में चोरी हुई थी और उसी दरमियान ये घटना भी सामने आई थी। 2 आरोपी पकड़े गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? जी, महावीर नगर इलाके में जो चोरी की लाइव वारदात को अंजाम देने के दौरान जब टोकने पर बुजुर्ग पर हमला करने की जो लाइव वारदात को अंजाम दिया था, उस समय उस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों कोटा के ही प्रेमनगर द्वितीय निवासी रोहित उर्फ सीताराम है, जबकि दूसरा भी उद्योग नगर थाना इलाके के निवासी आकाश वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रोहित वर्मा के खिलाफ करीब 4 से 5 दर्जन 5 मामले पहले ही नकबजनी व चोरी जैसे मामले अलग अलग थाना इलाकों में दर्ज हैं, जबकि दूसरे आकाश वर्मा के खिलाफ जो भी मामले हैं उसकी जांच की जा रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लाइव वारदात के बाद पुलिस ने हालांकि सतर्कता दिखाई और करीब 100 सीसीटीवी फुटेज देखे और पहले से जो रेकी कर रहे थे उन लोगों की तलाश करने में जुटी रही और चंद घंटों में ही इस वारदात का पर्दाफाश करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल घायल जो बुजुर्ग है उनका अस्पताल में इलाज जारी है और दोनों आरोपी है, क्या इनकी कोई क्राइम शीट है, क्या इनकी कोई क्राइम हिस्ट्री है? जी, रोहित के खिलाफ 4 से 5 मामले पहले से दर्ज हैं, जबकि आकाश के खिलाफ किस तरह के मामले दर्ज है वो जांच का विषय है बता रहे हैं, क्योंकि आसपास के थानों से उनकी हिस्ट्री मंगाई जा रही है। लेकिन रोहित के खिलाफ ये कहा जा सकता है कि 5 मामले दर्ज है। इस आधार पर पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज देखे थे जो पहले से रेकी कर रहे थे, तो उस आधार पर पुलिस ने डीसीएम इलाके उद्योग नगर थाना इलाके के प्रेमनगर इलाके के रहने वाले इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों की उम्र हालांकि ज्यादा नहीं बताई जा रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है 19 और 20 साल के ये युवक है। लेकिन ये बेखौफ होकर जो कोचिंग इलाका है, तलवंडी इलाका है, जो महावीर नगर इलाका है, वहाँ अल सुबह जहां लोग सोए रहते हैं उस समय 3 से 4 बजे के आसपास चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। हालांकि एक व्यक्ति जो बुजुर्ग है जो अपने डॉग को टहला रहा था, उस समय उसने चोरी करने से टोकने के बाद में इन बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और लाइव वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। कोटा से बड़ी खबर है। यहां सिलेंडर फटने से एक युवक घायल हो गया। कोटा में गैस रिफिलिंग करते समय एक सिलेंडर फट गया। सिलेंडर ब्लास्ट में एक युवक घायल हुआ है। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पावर हाउस इलाके में यह घटनाक्रम सामने आया। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा में गैस रिफिलिंग करते समय एक सिलेंडर फट गया। सिलेंडर ब्लास्ट में एक युवक घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पावर हाउस इलाके में यह घटनाक्रम सामने आया। उद्योग नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें। पहली जोधपुर की होगी जहां पटाखे की चिंगारी से कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और दूसरी तस्वीर सवाई माधोपुर की है। चलती कार आग का गोला बन गई। जोधपुर के फड़ौदा मार्केट में आग की विनाश लीला दिखी।
संगरिया बाईपास रोड पर पटाखे की चिंगारी से कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। खबर लगते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की। इधर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर सर्कल के पास अचानक चलती कार में आग लग गई। कार में बैठे लोग घबरा गए, आनन फानन में कार से दूर भागे। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही नगर परिषद से दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग किस कारण से लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चला है। आज गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर होना है हरियाणा के सूरजकुंड में। तमाम राज्यों के गृह मंत्री चिंतन शिविर में शिरकत करेंगे। देश के सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक होगी। राज्यों के गृह सचिव, डीजीपी और एडीजी भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा होनी है। साथ ही इस बैठक को, सम्मेलन को अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी संबोधित करेंगे। आतंकवाद और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी चर्चा की जाएगी। आज राजनाथ सिंह कश्मीर दौरे पर रहने वाले हैं। रक्षा मंत्री सेना के इन्फ्रंट डे कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। लैंडिंग स्ट्रिप पर मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देखिए, बहुत यादगार लम्हे निकलते हैं और उसके गवाह बनेंगे रक्षा मंत्री। सुरक्षा व्यवस्था को भी देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। देखिए, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर दौरे पर जाने वाले हैं। सेना के इन्फ्रंट डे कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। एलएसी पर भी वो जा सकते हैं। लैंडिंग स्ट्रिप पर राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और जो यादगार लम्हे, जो तस्वीरें वहां से सामने आएंगी, वो देखने लायक होंगी। इसके गवाह बनेंगे। साथ ही सुरक्षा को भी जांचेंगे। और T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का दूसरा मैच होना है। भारत का नीदरलैंड से मुकाबला होगा। बड़ी जीत हासिल करने के इरादे से टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। आज T20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मुकाबला नीदरलैंड के साथ है। टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की थी। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। इस मैच में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की थी। गेंदबाजी में अर्शदीप और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी कमाल किया था। पहला मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के हौसले चरम पर हैं। टीम इंडिया नीदरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करना चाहेगी। आरएसएस जिला प्रचारक को धमकी देने के मामले में पुलिस ने 12 से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग डिटेन हुआ। झालावाड़ जिले के मायाखेड़ी के रहने वाले रामेश्वर कुमार को 23 अक्टूबर को विदेशी नंबरों से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को पाकिस्तानी बताया। उसने रामेश्वर को आरएसएस छोड़ने और हिंदू धर्म छोड़ इस्लाम अपनाने को कहा। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी। रामेश्वर ने पुलिस में इसकी शिकायत दी, जिसके बाद एसपी कल्याणमल मीणा ने जांच साइबर एक्सपर्ट टीम को सौंपी। साइबर सेल ने मामले का खुलासा कर पीड़ित के गांव के ही एक व्यक्ति और नाबालिग का पता लगाया और कार्रवाई की। जो कॉल करने वाले थे स्वयं फरियादी के ही कुछ जानकार थे। दोनों को एक बाल अपचारी था और एक दूसरा अन्य गिरिराज दांगी नामक व्यक्ति है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। ये मौके पर डराने धमकाने के लिए अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल किया था ताकि वो अरेस्ट छोड़ दिया। क्या मकसद हो सकता है उसका, पर ये घटना बड़ी एक विचित्र थी और बड़ा भयावह था। सारी रात दिन इसमें लगे और इसमें सफलता मिल गई है
और इसका हमने दोनों को गिरफ्तार, इनको बाल अपचारी को नियुक्त कर लिया गया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में मार्बल कारोबारी के घर में गहने लूटकर फरार हुई नौकरानी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वारदात के बाद 7 दिन बाद भी नेपाल की रहने वाली नौकरानी और उसका साथी गिरफ्त से दूर है। वैशाली नगर के ऑफिसर्स कैंपस में रहने वाले रजनीकांत सुद्रानिया ने अपनी 92 वर्षीय माताजी की देखभाल के लिए दीपा नाम की नेपाली महिला को 2 महीने पहले नौकरी पर रखा था। 19 अक्टूबर को मार्बल कारोबारी रजनीकांत अपने परिवार के साथ बाहर गए। मौके का फायदा उठाकर दीपा ने अपने साथी को बुलाया। आधी रात दीपा ने साथी युवक के साथ मिलकर घर में मौजूद वृद्ध महिला, उनके पोते और घरेलू नौकर को खाने पीने की वस्तुओं में नशीला पदार्थ डाल दिया। बेहोश होने पर दीपा ने मकान मालिक रजनीकांत की माताजी के हाथों में पहने सोने के सभी गहने उतारे, घर में अन्य जगह रखा कीमती सामान बटोरा और भाग निकले। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं पर सबकी नजरें हैं। दोनों प्रदेशों में सीएम गहलोत समेत 22 मंत्री और विधायकों को कांग्रेस का परचम लहराने की जिम्मेदारी दी गई है। पड़ोसी राज्य गुजरात में सीएम गहलोत, रघु शर्मा समेत 20 मंत्री विधायकों पर बड़ी जिम्मेदारी है। हिमाचल में सचिन पायलट और धीरज गुर्जर को लगाया गया है। हिमाचल चुनाव में पायलट पर्यवेक्षक, धीरज स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में इसे पायलट और गहलोत गुट के बीच चल रहे संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। रघु शर्मा जी हमारे यहाँ के जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ की शक्ति का उपयोग गुजरात में ज़्यादा हो रहा है। और राजीव शुक्ला जी के नेतृत्व में जो हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जो लगे हुए हैं हिमाचल से प्रदेश, वहाँ उनकी शक्ति का उपयोग वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कारों को लेकर सरकार की बेरुखी दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कारों की। हालांकि सरकार ने पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 5 लाख तो कर दिया, लेकिन खिलाड़ियों को पिछले 5 साल से पुरस्कार और सम्मान मिलने का इंतजार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश की सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को लेकर खूब दिलचस्पी दिखाई है। खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने, आउट ऑफ टर्न जॉब्स और ग्रामीण खेलों के आयोजन को लेकर तो ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन सरकार का प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों की तरफ शायद ध्यान ही नहीं गया है। 4 साल सरकार को बने हुए हो गए, लेकिन ना तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए गए, ना 4 साल में पदक विजेता खिलाड़ियों को आज तक पुरस्कार राशि दी गई। हाल ही पिछली बार जब गहलोत साहब ने 2 साल पहले 2020 के अंदर स्टेट गेम्स कराए, उसके रनर विनर्स को आज तक इनामी राशि नहीं दी गई। यही वजह है कि प्रदेश के अव्वल और होनहार खिलाड़ियों को दिए जाने वाले महाराणा प्रताप और कोच को दिए जाने वाले गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए करीब 5 साल का लंबा इंतजार जारी है। वैसे तो इन पुरस्कारों का आयोजन हर साल किया जाना चाहिए, लेकिन साल 2019 से अब तक एक बार भी इन दोनों पुरस्कारों को नहीं दिया गया, जिससे खिलाड़ियों में नाराजगी है। राजस्थान और राजस्थान खेल परिषद बजट की भारी कमी से जूझ रहे हैं। वहीं राजस्थान के मुखिया अपने सिर्फ भाषण देने के लिए पूरे राजस्थान से 50 करोड़ रुपए खेल परिषद के बजट में से निकाल के उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक करवा लिया, जबकि जब से 4 साल सरकार बने हुए गए और आज तक महाराणा प्रताप पुरस्कारों का कोई अता पता नहीं है। अंतिम साल 2018 में तत्कालीन बीजेपी सरकार के दौरान भी 9 साल का बैकलॉग पूरा किया गया था। महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत 1982-83 में की गई थी तथा इससे अब तक कुल 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है। अब क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया का दावा है कि महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के लिए भी मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं और जल्द ही इसका वितरण होगा। इसको भी हम क्योंकि बीच में कुछ सालों के लिए जैसे नहीं दे पाए थे, तो हम एक क्राइटेरिया बना रहे हैं जिससे कि इन खिलाड़ियों जो ये हम अवार्ड दे रहे हैं तो उसकी एक ग्रेस होनी चाहिए। और स्टेट लेवल पे कोई ये अवार्ड जब दिया जाए तो एथलीट्स को लगना चाहिए कि भाई हाँ, उस एथलीट को ये अवार्ड मिला है, तो कल मैं भी उस पोजीशन पे पहुंचूं और इस अवार्ड को जीतूं। तो उसमें एक हम ऐसी क्राइटेरिया करना चाह रहे हैं जिससे उनकी ग्रेस बनी रहे। अवनी लेखरा, कृष्णा नागर जैसे स्वर्णिम सफलता प्राप्त करने वाले पैरा ओलंपियन को भी राज्य में इन पुरस्कारों को दिया जाना है, जिन्हें केंद्र सरकार खेल रत्न से सम्मानित कर चुकी है। जब केंद्र सरकार द्वारा
समय पर खेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो फिर राज्य में खेल पुरस्कार समय पर क्यों नहीं मिल सके हैं? यही सवाल प्रदेश का हर खिलाड़ी जानना चाहता है। महेश दादीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और राजस्थान में दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण को लेकर अच्छी खबर है। इस साल दिवाली के दूसरे दिन से ही प्रदूषण में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। सामान्य तौर पर दिवाली के 7 दिन तक प्रदूषण का गहरा असर रहता था, मगर इस बार लोगों ने दिवाली पर प्रदूषण को लेकर संवेदनशीलता दिखाई, जिसका असर साफ देखा जा सकता है। 25 और 26 अक्टूबर के प्रदूषण के आंकड़े पिछले कुछ साल की तुलना में काफी कम है। राजधानी जयपुर में गलता पर्वत पहुंचे अरबाज अहमद ने, संवाददाता हैं हमारे, उन्होंने प्रदूषण का जायजा लिया। दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण को लेकर के राजधानी जयपुर और पूरे प्रदेश से अच्छी खबर है। खबर ये है कि प्रदूषण का स्तर बहुत ही तेज़ी से नीचे आ गया है। एक दिन पहले जो हमने यहीं सूर्य मंदिर से जयपुर शहर के पूरे हालात आपको दिखाए थे, आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी में कितना इजाफा हुआ है और कल के मुकाबले तुलनात्मक रूप से जो स्मॉग है वो कितना कम हुआ है। कल जयपुर शहर के ये तमाम घर नज़र नहीं आ रहे थे और जयपुर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था यानी AQI वो 270 के पार था। आज अगले ही दिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी तेज़ी से कमी आई है और जयपुर समेत प्रदेश भर के तमाम शहरों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही तेज़ी से नीचे आया है। जयपुर में भी ये 200 से नीचे चला गया है, जोधपुर में 300 तक पहुंच गया था और वहां से भी कम आते हुए आप देखिए कि 150 के नीचे आ चुका है। प्रदेश भर के तमाम शहर मॉडरेट स्थिति में आ गए हैं। जो एक दिन पहले वेरी पुअर कंडीशन से पहले वाली पुअर कंडीशन में थे और अब आप देखिए कि जो नज़ारा है ये अपने आप में बड़ा खुश करने वाला है, क्योंकि हर साल जब दिवाली पर प्रदूषण होता है तो प्रदूषण होने के बाद में सामान्य तौर पर जो प्रदूषण को ख़त्म होने में 1 सप्ताह का समय लगता है, लेकिन इस बार दिवाली के अगले दिन ही जो प्रदूषण के हालात हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के जो प्रदूषण के आंकड़ों की तुलना जब पिछले साल के आंकड़ों से करें तो उसके मुकाबले में भी 20 से 30% प्रदूषण में कमी दर्ज की गई है। ये जो कमी है ये कुछ मौसम में बदलाव की वजह से है और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो लोगों की जागरूकता की वजह से है कि इस बार आतिशबाजी भी कम की गई है और लोग ग्रीन पटाखे इस्तेमाल में करते हुए इको फ्रेंडली दिवाली मनाने पर भी फोकस कर रहे हैं। वरना यही आसमान पिछले कुछ साल पहले तक 500 से ज़्यादा का AQI जो है यहाँ पर दिखा करता था और चारों तरफ गर्द गुबार हुआ करती थी, लोगों को सांस लेने में परेशानी होती थी। तो ये जयपुर की बदलती हुई तस्वीर है जिसमें दिवाली मनाने का पैटर्न भी बदल रहा है और प्रदूषण के हालात भी बदल रहे हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चोरों के आतंक से जुड़ी ये बड़ी खबर है, टोंक से आ रही है। चोरों का आतंक छाया हुआ है। टोंक के मालपुरा में दुकान में चोरी की खबर है। 1.5 लाख के गहने चोर चुरा ले गए। वहां पर एक CCTV कैमरा लगा था जिसमें चोरी की तस्वीरें कैद हुई हैं। वारदात CCTV में कैद हुई है। पुलिस को इस चोरी के बारे में इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने मौका मुआयना किया और CCTV फुटेज के आधार पर अपनी जांच को पुलिस आगे बढ़ा रही है। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। मासूम की मौत मामले में आक्रोश जारी है। भीलवाड़ा से ये खबर आपको बता रहे हैं। जिला प्रशासन और परिजनों में 3 बार वार्ता हुई लेकिन फेल रही। महात्मा गांधी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप है। NICU में रेडियन वॉर्मन में झुलसे थे 2 बच्चे। वॉर्मन में झुलसकर एक बच्ची की मौत हो गई थी और इस मामले में, मासूम की मौत मामले में आक्रोश लगातार जारी है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, मासूम की मौत मामले में आक्रोश जारी है। जिला प्रशासन और परिजनों में 3 बार वार्ता हुई लेकिन फेल रही। दरअसल ये पूरा मामला महात्मा गांधी अस्पताल पर लग रहे लापरवाही के आरोप से जुड़ा हुआ है। दरअसल NICU में रेडियन वॉर्मन में 2 बच्चे झुलस गए थे जिसमें से एक बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही लगातार आक्रोश बना हुआ है।
गार्ड साहब ने यानी पूछो भी वो बच्ची शांत हो जो भी माँ के खाट वाली ही कि माँ के पास में सोने एडी जो वह क्यों भी मैंने पता को ना फिर मैंने ऐसा नहीं एक दूसरा माँ साथ में रहवा नहीं है ये क्यों भी वह आपके साथ में ही जो वही शांत हो और माँ ने कोई उठाया ही को ना सुबह ध्यान पड़ी। एक ही वो दो ही एक सीट पे दो एक सीट पर डबल बच्चे थे। हाँ डबल बच्चे थे। पास वाले बच्चे की डेथ हो गई। आपके लड़का की लड़की? लड़का है, लड़का जो लड़के के भी धब्बे लगे हुए अभी तक अभी चलने के सिरे से। हाँ। नागौर जिले के जायल थाना क्षेत्र के तरनाऊ डेगाना हाईवे पर राजेश रलिया नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उसका साथी सीताराम जाट गंभीर रूप से घायल है। हत्या का कारण आपसी रंजिश को माना जा रहा है। शराब ठेकों और अवैध शराब के कारोबार को लेकर दो गुटों के बीच काफी समय से रंजिश है। राजेश ने घायल अवस्था में तड़के करीब 4 बजे अपने पिता को फोन पर जानकारी दी। परिवारजन मौके पर पहुंचे तब तक राजेश की मौत हो गई। मौके पर सीताराम नाम का युवक भी घायल मिला जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के पिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार रात लगभग 9 बजे उनके घर पर सुरेश भाट, शैतान राम रलिया पहुंचे और राजेश को साथ लेकर गए। कौन ले गया बुलाना है? सुरेश भाट और शैतान राम रलिया लगा तरनऊ ने। अब तरनऊ ले जाने के बाद में कहीं की हो कहीं नहीं की है और 4 बजे मांगने तो फोन आया है। हमारे बच्चे का फोन आया और बच्चों मार के फोन की बे टाइम वो मारने की ठोकने की सूचना ही बस मार मेरी उड़ा लगी माने। श्रीगंगानगर के स्थापना दिवस और दीपोत्सव के अवसर पर इंदिरा वाटिका में लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। इंदिरा वाटिका में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तमाम जिलों से आए कलाकारों ने नृत्य, गीत और गिद्दा से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। सीताया पतये नमः। जयपुर से बड़ी खबर है। वैशाली नगर में डॉक्टर दंपति के घर डकैती का मामला। बदमाशों के हमले में घायल डॉक्टर इकबाल भारती की मौत हो गई है। करीब 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था। 19 सितंबर को हनुमान नगर विस्तार कॉलोनी में डकैती हुई थी। घरेलू नौकरानी ने नेपाल के साथियों के साथ मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। करीब 1 महीने बाद डॉक्टर इकबाल का देखिए करीब 1 महीने से इलाज चल रहा था, लेकिन अब खबर मिल रही है कि उन्होंने आज दम तोड़ दिया। अब डकैती के केस में हत्या की धाराएं भी जुड़ेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए 19 सितंबर को हनुमान नगर विस्तार कॉलोनी में एक डकैती की वारदात सामने आई थी, जिसमें घरेलू नौकरानी ने नेपाल के साथियों के साथ मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और इस दौरान डॉक्टर इकबाल भारती पर हमला हुआ था। वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब खबर मिल रही है कि बदमाशों के हमले में घायल डॉक्टर इकबाल भारती अब नहीं रहे। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे में पुलिस जो कि डकैती के केस को सॉल्व करने की कोशिशें कर रही है, अब उस केस में हत्या की धाराएं भी जुड़ेगी। एक लाइन। दिवाली पर्व का आखिरी दिन भाई दूज का पर्व आज मनाया जा रहा है। भाई दूज का त्योहार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई के माथे पर तिलक करती हैं, उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी बहनों को उपहार देते हैं। भाई दूज आज देश भर में मनाया जा रहा है।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।